हेलो दोस्तों, तो देखिए ये है गांव का चूल्हा। तो ये हरा टमाटर है छोटे छोटे, देखो। तो मैं इनकी ना चटनी बनाऊंगी भी। थोड़ा इनको आग में भून रही हूँ, चटनी बनाऊंगी और चूल्हे पे ही गरम गरम रोटी बनाऊंगी। आजकल हम गांव में आ रखे हैं। जो लोग जानते होंगे उनको पता ही होगा कि हम गांव में किस लिए आए हैं। अरे झाड़ू उड़ू लग गया हमारा, ये देखा। टमाटर पकाते फिर चटनी बना के आपको दिखाएंगे। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, महादेव की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। तो आज वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से और गांव के ये जंगल से। तो बड़ी हमारे साथ एक घटना घटी, बहुत दुखित। तो मेरे भाई की 22 तारीख को दिल्ली बुराड़ी में डेथ हो गई थी, गाड़ी के एक्सीडेंट में। तो भगवान मेरे भाई की आत्मा को भी शांति दे। और क्या बोलें दोस्तों, आवाज़ भी नहीं आ रही, रोना भी आ रहा, क्या करें। तो मेरे बुआ रहती ऊपर चाम में, तो बुआ की भी तबीयत खराब है क्योंकि बुआ भी नहीं आ पाई यहाँ हमारे घर पे। हम गांव दिल्ली से भाई को घर ले आए थे, अंतिम संस्कार हो गया, 13वीं होगा। हम तब तक यहीं रुके पड़े हैं। तो हे ईश्वर मेरे भाई की आत्मा को शांति दे। भाई तो जहाँ भी है शांत से रहियो, तो हमेशा हमारे दिलों में हमारे साथ है हमेशा। हम तेरे को कभी नहीं भुला पाएंगे, कभी नहीं। और तू, शरीर तेरा हमारे साथ नहीं है पर तेरी आत्मा हमारे अगल बगल है। हम तुझे महसूस कर रहे हैं, करेंगे भी, और कभी नहीं भुला पाएंगे। जब तक सांस रहेगी हम कभी नहीं भुला पाएंगे आपको। बहुत अच्छा आदमी था, सभी जानते होंगे आप लोग, जो जो उनको जानते होंगे। क्या करें। तो हमने कहा बुआ की तबीयत खराब है, चाची को बोला चल आप और मैं बुआ को भी देख के आ जाते हैं। फिर इतना दिल्ली से होना आना होता नहीं गांव में। तो हम जा रहे हैं, तो आपको रास्ता दिखाएंगे आगे का। तो दोस्तों हम आज जा रहे हैं चाम बुआ को देखने, और साथ में है चाची और भाभी। ये देखो जंगल, ये हमारा गांव का रास्ता है। तो यहीं से हम स्कूल जाते थे पहले, अब तो रोड बन गई। तो आज संडे ना, हमने कहा बुआ को देख के आते, ऊपर तबीयत खराब है उनकी। तो हमने कहा पैदल ही चलते हैं पुराने रास्तों में, साथ है तो चलो कोई नहीं। थोड़ा है यहाँ से, थोड़ा तो क्या मतलब चढ़ाई है आजकल के लोगों के लिए, तो ज़्यादा है। ये कड़ी पत्ता खा रही मैं, देखो मीठा बोलते ना, मीठा नीम बहुत होते हैं हमारे यहाँ। तो ये देखो इतना सुंदर लग रहा है यहाँ, देखो ना आप, शांत वातावरण, कुछ नहीं। तो मैंने चाची को बोला कि बुआ को देख के आते हैं, तो वो बैठ गए वहाँ पे। देखो हमारा स्कूल का रास्ता था पहले, हम जब गांव में पढ़ते थे, हल्दुखाल जाते थे हम अपने गांव से, कोड़दर गांव से, इन्हीं रास्तों में ऊपर हल्दुखाल। तो मैं दिखाऊंगी आपको रास्ते सारे, और जिन्होंने स्कूल पढ़ा होगा इन रास्तों में उनको तो याद ही होगा। कमांदा के भी आते थे इसी रास्ते में। और हम कोड़दर, हमारा गांव उधर है कोड़दर, बाद में दिखाऊंगी आपको। ये तो अब भाभी है, तो भाभी भी आई थी भाई के अंतिम संस्कार के, मतलब भाई की डेथ सुन के। और चाची काशीपुर रहती, वो भी आए थे, सभी आए थे। मेरे रिश्तेदार बहुत आ रखे हैं, कोई चले गए, कुछ है। तो आज तो 22 तारीख को हुई थी, तो आप लगा लो 4-5 दिन हो गए आज। तो मैं चाची को बोला चल थोड़ी देर बुआ को देख के आते हैं। और ये लोग आ रहे हैं, देखो ऐसे रास्ते हैं, ये देखो। तो मैंने बोला बस गाड़ी से नहीं जाएंगे, हम पैदल जाएंगे एंजॉय करते हुए। ठंडी हवा, बिल्कुल शांत वातावरण, ये पेड़ पौधे देखो। ये लोग चल नहीं पा रहे ना, परेशानी होती है। अब देखो रास्ता है हमारे गांव के, ये देखो, ये देखो उधर है हमारा गांव नीचे, बहुत ऊपर जाना है। सारे कंधारा का डाल अच्छे साहब।
ये देखो, ये है हमारा पुथड़े देवता। यहाँ पत्थर डाला जाता है ऐसे, जय हो पुथड़े देवता की। तो हमारे जंगल में ये जितना भी है ना रास्ता, ये देखो कितना रास्ता है घना, तो यही हमारी रक्षा करते हैं इस रास्ते में। देखो ढेर पत्थरों का। अब तो वो नीचे नीचे खिसक गया ना, पर ये जन्म से है, जब से हम पैदा हुए होंगे हमने तब से ऐसे ही देखा इसको। तो कहावत में बोलते वाले मेरे ताऊ ने बनाया था, बोल भाभी। तो दोस्तों लोग कहावत में बोलते हैं, मतलब पुराने लोग बोलते हैं कि ये मेरे ताऊ ने बनाया था। मेरे ताऊ पढ़ते थे वहाँ बूढ़ा कोट स्कूल में ना, तो बोलते थे कि ताऊ ने बनाया, ये ताऊ ने डाला वाल पहला पत्थर। सुना हमने भी, वैसे हमें पता नहीं है, बस सुना है। तो ये लोग तो थक जा रहे हैं बार बार। तुम चटनी और ढमड़ा रोटी का आनंद लेके इन्होंने लेट कर दिया सुबह से। रोटी मैंने बनाई, रोटी मैंने बनाई, चटनी मैंने बनाई, इन्होंने खाया, फिर भी ये मुझसे लेट हो गए। तो भाभी तो जा रही कोटद्वार, और हम दोनों जा रहे हैं, चाची और बेटी जा रहे बुआ को देखने। इस दुख की घड़ी में भी क्या करें, फिर हमें जाना पड़ रहा है। वो भी हमारी बुआ है, हमारे परिवार का हिस्सा है। अब जाना वाला तो चला गया, पर जो है तो भगवान उनको सुखी रखे और भाई की आत्मा को शांति दे। तो हमने बोला चलो फिर हम बुआ से मिल के आ ही जाते हैं। तो हमारे गांव का चाची भाभी जो है बीड़ो था, देख मोला दिल्ली छी जो वो तुम्हारा गौजा हुए रे अपने, एक गौजा देखो कोई नहीं खामा, एक गौज होता है। कह दें तुम एक गौज का दौड़न चाहे किरो खड़ेल और इमल फणी रोल, वो क्या बोल दी कड़े माँ है ना, याद कर लो भाई और देख लो। ये तुम लोग सब गाड़ी वाले हो, पैदल कोई नहीं चलता। तो मैं भाभी को तो खींच के ले आई पैदल, है ना भाभी, भाभी की थकान हो रही है। तो चाची में तो फुर्ती आ गई है, वो पौड़ी के घर जाने के लिए। अपने पौड़ी के घर जाने उन पर फुर्ती आ गई। ये देखो, तो दोस्तों ये रहा हमारा बूंगी देवी का मंदिर इधर। ऊपर टॉप में है मंदिर और 82 गांव है नीचे ना, दिखाती मैं आपको। हाँ मंदिर तो नहीं दिखाई देगा, खैर ऊपर टॉप में है मंदिर, दिखाई नहीं दे रहा वैसे। पेड़ भी हो रखा है आजकल, हरियाली हो रखी है ना बरसात की वजह से। अभी 82 गांव है नीचे। अभी हमें उधर जाना, देखो ये है, ये देखो, ये देखो, ये है खाई ढैया जहाँ हम बैठते थे पहले। टॉप है यहाँ पे बहुत बड़ा, यहाँ बैठे हुए हैं। देखो कितना अच्छा है। ये सरकार जमीन से दिया पता नहीं और क्या। ये देखो, तो हवा चल रही है ठंडी ठंडी ना, शांत माहौल। तो दोनों भाई भी गांव आ रखे हैं, तो दोनों भाई को तो कोई मतलब नहीं इन रास्तों से, वो पेट ही नहीं उठा पाते अपना, इतना बड़ा है। तो ये इनके खेत है सारे। तो मैं जा रही हूँ इन खेतों से पुरानी याद ताज़ा करने के लिए, इन लोगों को भी ले जा रही हूँ अपने साथ खींच के। तो ये देखो घास, देखो ये देखो क्या घास हो रखा है यहाँ। ये देखो सारे रास्ते ये हमारे पुराने रास्ते हैं, यहीं से हम स्कूल जाते थे। ये देखो हल्दो खाल के लिए, ये देखो घास ही घास। हाँ ये देखो ना, ज़्यादा नीचे उन, ज़्यादा नीचे। ये देखो यहाँ देखो दोस्त, पूरे घास ही घास हो रखा है, बताओ। ये देखो
6 महीना भैंस धरो ना। तो दोस्तों पहुंच गए हम चावल ढैया। देखो पूरा घास हो रखा है। के दुखी लोग उधर जा रखे हैं। ये चाम गाँव वाले खेत उधर तो है पर गिल बला फिर वक्त उधर है कोई कोई। वो दिन माँ खान मंदार में सा हाँ ठीक है मैं बहुत दूर है। ये देखो गाय माता है। दोस्तों गांव शुरू हो गया यहाँ से। एक घर है ये गांव ये घर ही रहा बाकी ऊपर है। ये देख बढ़िया जो मंडवा की लवाई हो रही है। ये उड़द की दाल निकाले दोस्तों जिसको भी चाहिए मैसेज फोन करें। यहाँ मिर्च मैं तो मंडा कटा लेना रहो है बो मैं तो मंडा कटा लेना गया रहो। ये भाभी आ रही हमारे अन्नी भाभी अनीता रावत फ्रॉम हमारे बालम भाई श्री बालम। ये हमारे अनीता भाभी। ये पोस्टमैन बाड़ा की घरवाली बोड़ी जी। भाभी जी नमस्कार। हेलीकॉप्टर जा रहा ऊपर। हाँ वो सफेद मकर तुम तो नहीं देखे मालना। दोस्तों ये देखिए गांव है। अब हम नीचे आ गए हैं दीदी बुआ से मिलके। ये देखो ये शाम को छन काट रही हैं। और घास देखो घास भाई बहुत अच्छा घास हो रखा है। तो ये है आलू की खेती, ये सरसों, ये मूली। देखो पानी डाल रही मैं खेत में। ये मेरी माँ उधर चाची घास काट रही है। लोग लगे हैं काम धंधे पर। देखो पर ये सब देखो कितने खा लिए जानवर ने। इस सौल ने खा लिए सब। जिस पे कांटे होते हैं ना वो खाता है इनको अच्छे से। ये देखो आहा कितना अच्छा हो रखा है। ये मूली है गोल मूली होती है हमारे पहाड़ी मूली गोल मूली ये है। मैंने कहा पानी डालती हूँ तो ये बड़ी बड़ी हो जाएंगी तब दिल्ली पहुंचाएगी मम्मी। चाची उधर झाड़ी में घास काटती है। गाय बच्ची इतने सारे खा लिए हमारे आलू तो मम्मी ने पकड़ा के हाथ में। उत्तराखंड में खेती करने से भी कोई फायदा नहीं। जंगली जानवर हो गए ना तो नुकसान बहुत होता है। तो मैंने बोला मैं खेत में पानी डालती हूँ। तब बनाएंगे आलू की खिचड़ी और भात।
सनसेट का टाइम हो रहा है। इनमें जा रही कागी हल्लो कर कागी हल्लो कर हल हाथ हिला। ये चाची है घास काट रही मेरी। ये देखो देख रहे हाँ। ये देखो सब लगे काम धंधे पर। ये पता नहीं कौन सा घास है ये। चाची ने सारे सरसों बो रखा खेत में देखो। और उधर हल्दी। गाय चल रही है वो हमारा घर सामने। सब लगे पड़े हैं काम धंधे पे। हर सुरे आले भुजी खाना है माते मार भुजी बुत रहे। ये कुछ ही हम ये कुछ ही दुई डो ले रहे हैं। अच्छा मेरे दोस्तों अच्छा लग रहा है। हरियाली हो रखी है।